बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटन ग्रेवी की रेसिपी। ये मटन ग्रेवी हम हरी मिर्च और दही से बनाएंगे और बहुत ही थोड़े से मसालों से ये ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन टेस्ट ऐसा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखें कि किस तरह से हम मज़ेदार से ये मटन की ग्रेवी की रेसिपी बनाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे और पैन में हम ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे हाफ कप। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाल लेंगे और प्याज को डालने के बाद इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे तो इसमें हम 8 से 10 हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे और हरी मिर्चों को डालकर हरी मिर्चें भी हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही हरी मिर्चें थोड़ी फ्राई हो जाए तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर यहाँ पे हम डाल देंगे 3 चॉप किए हुए। इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे और इसको भी डालकर हल्का से इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब हम हरी मिर्च, प्याज, टमाटर को इतना फ्राई करेंगे कि थोड़ा से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और जैसे ही थोड़े फ्राई हो जाए तब इनको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसको इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम पैन से निकाल लेंगे और अब इसी पैन में हम मटन डाल देंगे। तो यहाँ पे मटन मैंने 1 किलो लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। उसको पैन में डाल लेंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून और नमक डालकर हम थोड़ा सा मटन को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, उसका पानी ड्राई हो जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हम मटन के साथ मिक्स करते हुए थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे कुछ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी डाल देंगे इसमें हम 1/3 टीस्पून। तो मसाले इसमें हम यही यूज़ करेंगे। ये मसाले डालकर गोश्त के साथ इनको भी हम भून लेंगे। और अब इसमें हम दही डाल देंगे। 1 कप दही ले लिया था मैंने, उसको अच्छे से फेंटने के बाद उसको हम मटन में डाल देंगे। मटन में डालकर इसको भी हम मटन के साथ मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो अब थोड़े से हम मसाले ले लेंगे इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हम ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ टीस्पून, लौंग लेंगे 8 से 10 और 1 फूल ले लेंगे, 5 छोटी इलायची ले, जायफल हाफ पीस ले लेंगे। अब इसको हम रोस्ट करेंगे। इस तरह से रोस्ट करके इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आएगी और इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाएगा। इसको रोस्ट करने के बाद इसका हम पाउडर बना लेंगे। तब मटन को भी हम थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब गोश्त में हम थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी हम इसमें इतना ही डाल लेंगे जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे पानी के साथ और इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से नरम हो जाए। और जब गोश्त अच्छे से पक जाए तो इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो हाफ पीस इसमें जावित्री का भी पाउडर में डाल देंगे। तो यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो जितनी देर हम इसकी भुनाई करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो यहाँ गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है और हम गोश्त की भुनाई जितनी अच्छी करेंगे ये हमारा मटन उतना ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो अब इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट। इसको डालकर हम मटन के साथ मिक्स करेंगे। तो मटन को हमने 10% कच्चा रखा था। तो मटन को अब हम टमाटर के और प्याज के पानी में पकाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जैसे ही पकने लगे तो इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारे मसाले मटन के साथ पक जाएं। तब इसका हम ढक्कन हटाएंगे। अब इसको हम भून लेंगे, मसालों को भी अच्छी तरह से
بھون لیں گے۔ یہ اتنا ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرو کریں، جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اب گوشت کو بھونتے ہوئے اس میں ہم روسٹ کیے ہوئے مسالے ڈال دیں گے، جس کا ہم نے پاؤڈر بنا لیا تھا۔ تو یہ مسالے ڈال کر ہم مٹن کے ساتھ مکس کریں گے۔ اس مٹن میں ہم مرچوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو مسالے ڈالنے کے بعد اس میں ہم آدھا پیکٹ کریم کا ڈال دیں گے۔ میں یہاں ڈبے والی یوز کروں گی، یا فریش بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں گے۔ اب کریم کو، ہرا دھنیا کو بھی مٹن کے ساتھ میں مکس کر لیں گے۔ اچھی طرح سے کریم کو مکس کرنا ہے، ہم نے اس کو زیادہ دیر کے لیے نہیں پکانا۔ اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ تو ڈش میں ڈالنے کے بعد ہری مرچ اور ادرک ڈال دیں گے۔ تو یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزیدار مٹن بن کر تیار ہے۔ اگر آپ کو یہ مزیدار سے مٹن ہری مرچ اور دہی کی گریوی کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔